हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 1 को, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके बुक में गिवन है उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है कि जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. Both of them lost 5 marbles each and the product of the numbers of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जॉन और जयंती के पास टोटल जो मार्बल्स हैं वो हैं 45. दोनों ने 5 मार्बल्स को लूज कर दिया, मतलब खो दिया. उसके बाद जो इन दोनों का प्रोडक्ट है 5 मार्बल खो देने के बाद वो 124 के बराबर है. तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल थे. तो हम लेट कर लेते हैं इस केस में जॉन या जीवंती में से किसी को भी लेट कर लीजिए कि उसके पास x मार्बल्स हैं. तो मैंने मान लिया कि लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स, है ना. जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x मार्बल्स हैं. अब टोटल मार्बल्स 45 हैं. 45 में से x मार्बल्स अगर जॉन के पास हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? वो 45 माइनस x होंगे. तो यू कैन आप मान सकते हैं यहाँ पे, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हो जाएगा ये कि जीवंती हैज़ हाउ मेनी मार्बल्स? 45 माइनस x मार्बल्स. ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गई. हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल हैं, टोटल मार्बल्स 45 हैं. तो 45 में से जो बचे हुए मार्बल्स होंगे, मतलब 45 माइनस x, वो मार्बल्स किसके पास हैं? जीवंती के पास. अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो गिवन है वो क्या है? एक कंडीशन इसमें गिवन है कि दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिए. 5 मार्बल्स लॉस्ट, है ना. 5 मार्बल्स लॉस्ट, है ना, दोनों ने लॉस किए. तो जॉन ने भी 5 मार्बल्स लॉस किए होंगे, तो अब उसके पास कितने मार्बल बचे होंगे? x माइनस 5. और जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लॉस किए होंगे, तो उसके पास अभी कितने मार्बल बचे होंगे? 45 माइनस x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 40 माइनस x, है ना. 40 माइनस x मार्बल जीवंती के पास बचे हुए हैं और जॉन के पास कितने मार्बल बचे हुए हैं? x माइनस 5 मार्बल. क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये x माइनस 5 और 40 माइनस x का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 124. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, 5 मार्बल लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है इन दोनों मार्बल्स का वो 124 के बराबर है. आप इसे सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन 40 में तो 40x हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन माइनस x में तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा. 5 का मल्टीप्लिकेशन 40 में तो 5 4 जा 20 होता है तो माइनस 200 हो जाएगा. और 5 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन माइनस x से that will be 5x, that is equal to 124 के बराबर. ठीक है, यहाँ पे 40x है, यहाँ पे 5x है. तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 40 और 5 45x हो जाएगा. और ये 124 जब इस साइड आएगा, 124 को आप इस साइड ले आएंगे तो 200 में ऐड हो जाएगा. तो 200 प्लस 124 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 324 के बराबर हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू माइनस 324, दैट इज इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 आ गया. यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड को आप सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे. फैक्टराइज कर लीजिए. किससे फैक्टराइज करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं. तो हमने क्या कहा? टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया. वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324. ठीक है, 324. अच्छा, ये देखिए यहाँ पे कि इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है? माइनस 45 है.
-45x है, मैंने सिर्फ कोफिशिएंट लिया -45। इस -45 को मुझे दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि इसका सम किसके बराबर आ जाए, सम किसके बराबर आ जाए, -45 के बराबर, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाए, प्रोडक्ट दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 324, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो ये हो जाएगा 324 के बराबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों स्प्लिटेड पार्ट का 324 और सम चाहिए -45। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप इस 324 को फैक्टराइज कर लीजिए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लीजिए, उस तरह से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। बड़ा नंबर है, सिंपली आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए। 324 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फर्दर आप फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा, अब इसे आप 3 से कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 से फर्दर आप कर सकते हैं इसे, तो 3 9 ज़ा 27, 3 से करेंगे तो ये फिर से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है, 4 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब आपको ईजी हो जाएगा यहाँ पे क्या करना, ये -45 लाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए इजी होगा, कैसे इजी होगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, और 12 इंटू 3 इज 36, ये कितने के बराबर हो गया, 36 के बराबर, और ये दोनों को आपने किया तो ये किसके बराबर, 3 इंटू 3 9, 36 और प्लस करूँ मैं 9 तो मुझे 45 मिलता है। इसका मतलब मैं इसे 36 और 9 में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो सम आना चाहिए वो नेगेटिव, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है, तो -36 और -9 में मैंने इस मिडिल पार्ट को स्प्लिट कर दिया। तो अब मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ फर्दर कि एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन ले लीजिए, x -36 आ जाएगा। यहाँ से आप -9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x -36 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 36 x -36 है वो कॉमन आ जाएगा, x -36, तो दूसरे ब्रैकेट में x -9 आ जाएगा। क्लियर है, x -36 एक ब्रैकेट में और x -9 दूसरे ब्रैकेट में। इसको अगर आप 0 से इक्वेट कर दें तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9, है ना, x की वैल्यू 36 है और x की वैल्यू क्या है, 9 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, जॉन के पास, ध्यान से देखिए कि जॉन के पास टोटल कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, वो थे x मार्बल। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल थे, x मार्बल, और x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 36 और 9 निकल के आई है। ठीक है, x, जॉन के पास स्टार्टिंग में x मार्बल थे, अब जॉन के जो x की वैल्यू आई है वो दो वैल्यू आई हैं, x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक आई है 36 और दूसरी आई है 9। ठीक है, पहली आई है 36, दूसरी आई है 9। अगर आप इस x को मान लें कि ये 36 है, तो ये जीवंती के भी मार्बल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जीवंती के भी मार्बल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि हम लिखेंगे कि इफ जॉन हैज़, ठीक है, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं, है ना, तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, जीवंती के पास 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 9 मार्बल। और इफ जॉन हैज़ 9 मार्बल्स, देखिए दो वैल्यू आई है ना x की, तो एक कंडीशन तो ये बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी। तो पहली कंडीशन में क्या है कि जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9। अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, जीवंती के पास दैट इज 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 36 मार्बल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।